हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम है कंप्लीट हो चुका है। 30 तारीख को लास्ट एग्ज़ाम था। और देखो 30 तारीख तक जितने दिन भी आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम चला है, वो सारे रिव्यूज़ को मैंने डीपली एनालाइज किया है। सारे स्टूडेंट के रिव्यूज़ मैंने मल्टीपल चैनल्स पे देखे हैं, स्टूडेंट के कमेंट्स पे देखे हैं, और हमारी ऑफलाइन कोचिंग के स्टूडेंट्स के जो रिव्यू हैं उसके आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओवरऑल जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ है उसका लेवल कैसा रहा था, कितने यहाँ पर छात्रों के अटेम्प्ट रहे हैं, और उन सारी चीज़ों को देखते हुए सेफ स्कोर रॉ मार्क्स के टर्म्स में कितना रह सकता है। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं एनटीपीसी की तैयारी करने के लिए एक बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। जैसे कि आपको पता है, एनटीपीसी में सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल अवेयरनेस का एक मेजर पोर्शन रहता है, और उसी मेजर पोर्शन को कवर करने के लिए आप चक्षु प्रकाशन की इस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए बहुत से क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। यहाँ पर इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ आपके टॉपिक्स को कवर किया गया है। सबसे पहले आपको इस तरह से पूरा टॉपिक मिल जाता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और फिर उन सभी क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाता है। इस बुक से आप लोग जनरल अवेयरनेस को बहुत डीपली कवर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग चाहें तो इसी प्रकार से एनटीपीसी के लिए रीजनिंग, मैथमेटिक्स और सामान्य ज्ञान यानी कि साइंस के लिए भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इन सभी बुक्स को परचेज करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम जब से स्टार्ट हुआ था, 20 तारीख से सेकंड शिफ्ट से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, और तब से लेकर अभी 30 दिसंबर तक जितने भी एग्ज़ाम चले हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के, सभी के रिव्यूज़ मैंने यूट्यूब पर देखे। मल्टीपल चैनल्स ने जो रिव्यू किए, कुछ चैनल ऐसे हैं जो फालतू की बातें स्टूडेंट से करते हैं, कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो टू द पॉइंट चीज़ें पूछते हैं। मैंने सारे रिव्यूज़ देखे, उसके बाद मैंने बहुत से कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट्स भी चेक किए। हमारी ऑफलाइन कोचिंग के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया, उनसे भी हम लोगों ने रिव्यू लिया। तो सारी चीज़ों के आधार पर मैं एक चीज़ तो क्लियरली कहना चाहूँगा कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ईजी टू मॉडरेट लेवल का ही रहा है। ठीक है ना। अब ये इजी टू मॉडरेट लेवल का मतलब क्या है? देखो, एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं सभी शिफ्ट में लगभग, जो बिल्कुल मोटे तौर पर क्वेश्चंस थे, मतलब कि बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। कोई भी टॉपिक अगर आपने ऊपर ऊपर से अच्छे से पढ़ा हुआ था, आपको बेसिक्स पता थे, तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। 70 से 80 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही थे जो बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट लेवल के थे। यानी कि अगर ओवरऑल हम एग्जाम का लेवल देखें तो एग्जाम का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं था। अब जब एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम अगर इजी रहता है तो कट ऑफ हाई जाने की भी चांसेस रहते हैं, लेकिन टेक्नीशियन एग्ज़ाम में ये फैक्टर भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। कैसे नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि पेपर का लेवल शुरू से लेकर आखिर तक ईजी टू मॉडरेट ही रहा है। ठीक है ना। इजी उनके लिए जिनकी तैयारी बेहतर थी, मॉडरेट उनके लिए जिनकी तैयारी थोड़ी सी वीक थी। बाकी डिफिकल्ट शायद ही कोई एक दो स्टूडेंट होगा जिसके लिए रहा होगा। बात करें अटेम्प्ट की, तो देखो शुरू से लेकर लास्ट तक जो अटेम्प्ट देखने को मिला है, वो अटेम्प्ट मैं आपको बता दूं 70 प्लस का अटेम्प्ट रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट का। ठीक है ना। 70 प्लस यानी कि 70 से 80 के बीच का अटेम्प्ट रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट का, मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लोगों का इससे ऊपर भी गया है, किसी ने 85, 83, 90 तक भी अटेम्प्ट किए हैं। हो सकता है कुछ SC ST वाले ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 60, 65 ही अटेम्प्ट किए, लेकिन एक ओवरऑल एवरेज अगर आप लोग देखोगे तो 70 से 80 के बीच का ही मैक्सिमम अटेम्प्ट रहा है। ठीक है ना। ये बात हो गई अटेम्प्ट की। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अटेम्प्ट मैटर नहीं करता है। मान लो कि स्टूडेंट 80 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैटर करता है कि आपके मार्क्स कितने बने। आंसर की आने के बाद 80 वाला बंदा 65 पे आ जाता है, 90 वाला बंदा 68 पे आ जाता है बड़े आराम से। ये बात ALP, RPF, RRB, JEE सभी में हम लोगों ने देखी है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं एक पोल भी आपको दिखा रहा हूँ, 7,549 स्टूडेंट का ये पोल है। और यहाँ पर अगर अटेम्प्ट की आप लोग बात करेंगे तो देखो यहाँ पर 70 से 80 वाला जो अटेम्प्ट है 19% है, और 80 से 90 वाला 27% है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पोल में आप गलत भी जो है वो डाल सकते हो। ये तो मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 70 से 80 ही बिल्कुल आपका मैक्सिमम अटेम्प्ट रहा है। अब मैक्सिमम जो अटेम्प्ट रहा है 70 से अगर 80 है, और उसमें आपके रॉन्ग भी होते हैं, जब आंसर की आती है तो वही मैंने आपको बताया 80 वाला 65 पे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आपका रॉ मार्क्स के टर्म्स में कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अगर आप UR कैटेगरी से हैं, देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सभी जोन का कट ऑफ अलग अलग जाएगा। हो सकता है कि जो टॉप का कट ऑफ रहेगा जिस जोन का, और जो बिल्कुल लोएस्ट रहेगा उसके बीच में हो सकता है 2 से 3 नंबर का भी वेरिएशन आ जाए। तो आपको समझना होगा कि कोई भी आपको परफेक्ट सभी जोन का कट ऑफ नहीं बता सकता, लेकिन ये सारी चीज़ें देख के एवरेज जरूर निकाला जा सकता है कि अगर आप किसी भी जोन से हैं
और यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट है। अच्छा, यहाँ पर मैं 12th वाली जो पोस्ट है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल आईटीआई वाली पोस्ट की बात कर रहा हूँ। 12th वालों के लिए अलग से बनाएंगे, 12th वालों का कोटा ऊपर ही जाएगा, वो कारण भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो अगर आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हैं, यूआर कैटेगरी से हैं, आईटीआई वाली पोस्ट पर आपने अप्लाई किया था, तो मेरा मानना है कि 68 से 72 के बीच में अगर आपका रो स्कोर है, ये नॉर्मलाइज स्कोर की बात नहीं हो रही है, रो स्कोर की बात हो रही है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली हैं। क्योंकि देखो, आपका एग्जाम जो है 8 से 9 दिन एग्जाम चला है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो यहाँ पर 68 से 72 के बीच में अगर आपके किसी भी जोन से हैं, तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे आपकी ट्रेड में। वहीं अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी में अगर आपके 64 से 68 के बीच में रो स्कोर है, चाहे आप किसी भी आईटीआई ट्रेड से हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली बनेंगे। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो एससी कैटेगरी में ये स्कोर मेरे हिसाब से 58 से 62 रहना चाहिए। एसटी की अगर मैं बात करूं, तो एसटी में 56 से 60 के बीच में रो स्कोर रहना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, तो 60 से 64 के बीच में अगर आपका रो स्कोर है, तो डेफिनेटली आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके सिलेक्शन के चांसेस बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने जो है प्रेडिक्शन किया है। बाकी प्रेडिक्शन 100% करेक्ट नहीं होते हैं, कई बार सही हो जाते हैं। मान लो कि आपने कोई चीज़ प्रेडिक्ट करी, हो सकता है कि आपका प्रेडिक्शन सही हो जाए, बट डाटा के आधार पर मैं कोशिश करता हूं कि चीज़ों को बिल्कुल बैलेंस वे में आपको बताया जाए। तो बैलेंस वे में बनाने के बाद मेरा प्रेडिक्शन यही कहता है ओवरऑल सभी शिफ्ट के अकॉर्डिंग। बाकी जोन टू जोन कट ऑफ वेरी करेगा, ट्रेड वाइज भी कट ऑफ वेरी करेगा। 12th वालों का कट ऑफ इससे ऊपर ही जाएगा, कितना ऊपर जा सकता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।